सस्टेनेबल लिविंग प्रोडक्ट की कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान के बारे में अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में पर्सन को समझाना कैसे है ना, और खुद को भी कैसे समझना है। क्योंकि अगर हम समझकर समझाएंगे तभी हमें कुछ आएगा। सो थोड़ा सा बेस समझ लो प्लीज, आप इस चीज को समझना। आप, मैंने ना बहुत टेक्निकल चीजें ये वो बहुत आप पढ़ लोगे, सेल्स ये वो है ना, ध्यान से समझना। जब तक आपके कंपनी का बेस मजबूत नहीं होगा तब तक सामने वाले को आप समझा नहीं पाओगे। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, खुद की स्टोरी, ठीक है। और जिसे बोलते हैं P1, P2, P3, P4 एंड P5 प्रेजेंट, है ना। हम प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, है ना। मतलब प्रेजेंट, जिस कंपनी के बारे में हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको हम प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, है ना, P5। और P6 मान लो कि आपका एडवांस लेवल की इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, है ना, ये सारी चीज में आती है। इनविटेशन बढ़िया तरीके से आना चाहिए, फॉलोअप आना चाहिए, क्लोजिंग आनी चाहिए, है ना, वेलनेस ग्राफ बताने आना चाहिए, 2 CC प्लानिंग देने आना चाहिए, बातचीत करने आना चाहिए, है ना। ठीक है। तो जब तक आपको समझाना नहीं आएगा तब तक आपका बिजनेस वहीं ठहरा रह जाएगा। ठीक है। ओके। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? हमारे लिए प्रोफाइल है। जैसे आपको पता है, जैसे मैं एक आनंद गांधी सर समझाते हैं, है ना, कि आप ना जिस कंपनी का पार्ट, एक्चुअल में ना जिसको समझ नहीं होती अपनी कंपनी की बेसिक की ना, वही भटक जाता है, उसको लगता है इससे ज्यादा बेनिफिट है। एक इंसान ना, आपके नॉलेज होती है, नॉलेज है ना, वो आपकी ना नॉलेज, और जब आप जब आप ना लूज पढ़ोगे, है ना, तो आपको वो, आपकी नॉलेज अगर आपके पास नहीं होगी, आपको कंपनी के बारे में नहीं पता होगा, तो वो जो आता है ना, काफी लोग होते हैं ना नेगेटिव करने आते हैं, क्योंकि आपको अपने कंपनी का मार्केटिंग प्लान नहीं पता होता, प्रोफाइल नहीं पता होता। आप, मैं समझाता हूँ कंपनी की कि आप खुद सोचो, कंपनी 170 देशों में 48 ईयर से चल रही है। आज इंडिया में 26 साल हो गए। कंपनी, आप लिख सकते हो, ये बहुत जरूरी है, पॉइंट टू पॉइंट, है ना, मैं प्रोफाइल पे भी कुछ ऐसे पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा। ठीक है। तो आप इस चीज को समझो कि आज कंपनी को 13 मई 1978 हो, मतलब को कंपनी स्टार्ट हुई थी, है ना, 43 लोगों की मीटिंग के साथ, है ना, इनवाइट किए गए थे, जिसमें 14 लोग, है ना, ऐसे करके थे। तो उन लोगों ने, है ना, एक 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 प्रॉपर प्लेटफॉर्म डिजाइन किया, और एक्स मोहन सर ने, है ना, उन्होंने खोज करी एलोवेरा के ऊपर। वो ऑलरेडी उनके पास करोड़ों रुपए, उनके पास ऑलरेडी अलग अलग एसेट्स थे, अलग अलग 5 स्टार होटल्स थे, है ना, बहुत सारे, मतलब उनके पास पैसा बहुत था। तो एक कंपनी उन्होंने स्टार्टिंग करी, है ना, जहां पर उन्होंने लोन लेने गए थे, वो बैंक ने लोन नहीं दिया। एक समय ऐसा भी आया कि कंपनी ने, मतलब रेक्स मॉन सर ने उस पूरी बैंक को खरीद लिया। तो मतलब आपको हिस्ट्री बताने आना चाहिए कि कितनी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, कितनी बैकबोन, कितना स्ट्रॉन्ग है कि कंपनी, ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस ना, ये होता ना कि एक चाहते तो रेक्स मॉन्सन ना एक अमीर व्यक्ति के लिए बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ये बिजनेस एक मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन के लिए बनाया। क्योंकि अमीर को अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, बट एक गरीब को अमीर बनने का ना इससे बढ़िया रास्ता नहीं है। आप खुद सोचो, करोड़ों रुपए लगा के एक इंसान रिक्रूटमेंट करता है ना, लाखों रुपए लगा के रिक्रूटमेंट करता है। आज सोचो, एक 2 CC का बिजनेस, 40,000 का बिजनेस करके $1 बिलियन कंपनी का पार्ट हम बन रहे हैं। हम इस बिजनेस में किसी को रिक्रूट कर पा सकते हैं, हम यहाँ से एक अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं, हमारे पास कोई रिस्क नहीं है, प्रॉपर कंपनी के साइंटिस्ट खुद के हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स खुद के हैं, कंपनी रिसर्च भी कर रही है, 300 बार टेस्ट होता है एक प्रोडक्ट पर, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत हाई लेवल पर जो है टेस्ट होते हैं, बहुत बहुत
तरीके से। और कंपनी लैंड खुद की है 8,500 या 7,500, शायद 8,500 बोलते हैं, है ना, लेकिन डेटा में 7.5 ही दिखाता है ना। 8,500 नॉन पोल्यूटेड लैंड है, ठीक है, जहां पर कंपनी 3 से 4 साल तक एलोवेरा उगाती है ना। उसको पूरा मेच्योर करती है ना। उसके बाद कट करती है, और उसके बाद वो बोतल में पैक करके कैसे कैसे वहां से इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेशंस हैं एलो साइंस काउंसिल्स की, एम हलाल की, है ना। तो ये आपको बताने आना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी ऑलरेडी वैज्ञानिक संस्था है जो ऑलरेडी प्रिडिक्ट करती है, तो वहां से सारी चीजें बना के एक अलग अलग पूरे वर्ल्ड वाइड 3,000, आज 3,000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिसेस हैं पूरे 170 देशों तक, है ना। अब सोचो, अगर आपको अपने घर से, आपको एक एग्जाम्पल दे दे के सामने वाले को समझाना है, तब उसको समझ में आएगा कि अपने घर से एक दुकान को अगर अपने सिटी तक पहुंचाना है ना, तो आपका आपके बाल उड़ जाएंगे, इतना पैसा इतना एफर्ट्स लगेगा, है ना। और आपको सिटी से ना आपको स्टेट तक ले जाना हो ना, आप समझो कितना पैसा, कितनी रजिस्ट्री, कितना पता नहीं क्या क्या लगेगा। आपको पूरे स्टेट से लेके पूरे, अगर आपको कंट्री तक लेके जाना हो, और सोचो आउट ऑफ कंट्री आपको लेके जाना हो, तो कितनी सारी चीजें, रिसर्च, कितने सारे पैसे। आप सोचो, 2 सीसी का बिजनेस करके आप इतनी बड़ी कंपनी का, $1 बिलियन कंपनी का पार्ट बन रहे हो। सोचो, इंडिया में 26 साल से हजारों करोड़ का टर्नओवर है। तो आप इस बात को समझो कि जो कंपनी का प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी, उसकी डिमांड कितनी ज्यादा होगी। और अच्छा, टोन भी इतनी बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। आपको एक कैलकुलेशन भी देने आना चाहिए। कैलकुलेशन देना तो निकाल सकते हो ना, हजारों करोड़ का टर्नओवर है इंडिया में जो आई थी कंपनी। पहले का टर्नओवर कितना था? पहले का टर्नओवर 2 करोड़ 80 लाख रुपए का था। आज 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा का टर्नओवर दिन का हो रहा है। तो कंपनी प्रोडक्ट बिक तो रही है ना। अभी मैं ना गया था बाहर होटल से, मतलब कुछ सामान ऐसे खाने पीने की चीज लाने गया था, तो मैंने देखा एक साइड रोटी बन रही है, एक साइड पूरा वो लगा हुआ है, एक साइड पूरा पेमेंट का काउंटर है, लगे पड़े हैं सुबह से शाम लगे पड़े हैं, है ना। और अगर बगल में उनका ना, अगर एक एक दुकानदार आ जाए तो कॉम्पिटिटर बढ़ जाएगा। लेकिन सोचो, इस कंपनी का कॉम्पिटिटर आज तक 48 ईयर हो गए, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां आज तक, है ना, ऐसे जैसा प्रोडक्ट नहीं बना पाई, कंपैरिजन नहीं है। तो आप एग्जांपल दे दे के समझाओ कि आज कंपनी, रेक्समोन सर ने इस कंपनी की शुरुआत करी थी, है ना। और जो ये ना, जो प्रोडक्ट, ये जो कंपनी है ना, रेक्समोन सर ने एलोवेरा आधारित प्रोडक्ट, है ना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के विजन की, है ना, एक एक डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग, मतलब पता होना चाहिए अपने कंपनी का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, है ना, दोनों पता होना चाहिए। और इन्होंने कंपनी में वैसे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती, तो इस चीज को लेकर आपको प्रोफाइल के बारे में समझाने आना चाहिए कि इतने प्लांट्स, इतने इतने मिलियंस प्लांट्स, है ना, की खेती होती है। और इतना, मतलब आपको पूरे कंपनी का ना बेस पता होना चाहिए कि सर्टिफिकेशंस कितने हैं, प्रोडक्ट्स कितने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, टेक्सास एंड डोमिनिकन रिपब्लिक, है ना, में ऐसे कंपनी 7,500, है ना, स्क्वायर में, मतलब ये ना एक डेटा है। अगर आप इसे चैट जीपीटी से भी निकालोगे ना, तो आपको सब मिल जाएंगे। 50 मिलियन से ज्यादा प्लांट्स, है ना, लगाती है। 50+ मिलियंस एलोवेरा प्लांट्स उगाती है प्रॉपर, है ना। 65 मिलियन पाउंड्स एलोवेरा हम प्रॉपर प्रोड्यूस करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। तो आपके पास डेटा होना चाहिए सारा, ठीक है। ठीक है, आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं एकदम डेप्थ में, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा हमें दे के चलना पड़ेगा, 20-20 मिनट करके। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको सामने वाले को समझाना आना चाहिए वेलनेस के बारे में। अगर आप, जैसे प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको कुछ चीजें बताई, कि आपको पता होनी चाहिए कि कितने मिलियंस प्लांट्स हैं, है ना, कि कहाँ खेती हो रही है, कहाँ एलोवेरा उगाया जाता है, क्या सर्टिफिकेशंस कैसे मिले हैं, ये वैज्ञानिक संस्था क्या होती है ना, कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ है, आपको पता होना चाहिए। जो आप
फंस जाते हो, परेशान हो जाते हो। आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स क्या हैं। तो ये ना कंपनी के हमारे बेस हैं। और आपको है ना, ये जो आप खाली बैठे रहते हो, सोचते रहते हो क्या करूं कैसे करूं ना, आप ना एक एक पॉइंट लिख के आप उस पर तैयारी करो। जितना अच्छा रिसर्च होगा, जितनी अच्छी नॉलेज होगी, उतनी अच्छी ग्रोथ लोगे और उतनी अच्छी सक्सेस भी लोगे। आनंद गांधी सर को मैंने देखा, के शर्मा सर को देखा, मैंने रामजी शर्मा सर को देखा, उनके पास ना अच्छी खासी नॉलेज है और एकदम तरीके से उनको पता है। कुछ होते हैं ना टेक्निकल होते हैं, वो एक एक बता दिया तो समझ में नहीं आता है। लेकिन उसको उसके साथ साथ स्टोरीज, उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स आपको बताने आना चाहिए, आपको समझाने आना चाहिए। ठीक है। तो आप ना एक बढ़िया तरीके से, आपके पास 10 से 20 पॉइंट आप लिख लो अपनी प्रोफाइल के। ठीक है। मार्केटिंग प्लान बताने आना चाहिए। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, मैं बता रहा था उनको कि सोचो, अगर कोई मतलब 43% इनडायरेक्टली, अगर 5% वो एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं करता, 48% कंपनी पैसा दे रही है। 1 लाख रुपए अगर 10 लाख का टर्नओवर दे रहे हो, उस पर 48% महीने का पैसा आपको कंपनी दे दे रही है। लेकिन आपको पता है, एक ईगल मैनेजर रिट्रीट या ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके जाते हो ना, आपके ऊपर कंपनी ना 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट आप पर लगाती है ना। वो पैसा कहाँ जाता है? वो तो परसेंटेज के ऊपर ही जाता है ना। जो आपको 5 स्टार होटल के छोटे छोटे टिप्स देती है, वो कहाँ जाता है? तो कंपनी ना सबसे ज्यादा पे आउट इसलिए देती है क्योंकि सिंगल हैंड पर काम है। अगर मान के चलो कई सारे कर्जदार होते हैं ना, कई सारे बनाने वाले होते, तो उनको पैसा देना पड़ता है ना, तो वहां पर एकदम फिक्स होता। लेकिन हमारे सारा कंट्रोल, हमारी इच्छा है, हम कम कमाएंगे ज्यादा कमाएंगे, है ना। तो कंपनी ने हमें दे रखा है मौका कि हम सबसे ज्यादा पैसा कमाएं। लेकिन पैसा हम कमाएंगे कैसे? कमाने से पहले हमको अपने पैसा आता कैसे है वो पता होना चाहिए ना, कि कितने परसेंटेज में कितना पैसा आता है। आपकी मैथ भले, मैं तो पूरा फेल था, है ना। मैथ का तो मैंने केवल 1 महीने 2 महीने कोचिंग ली थी, वो पता नहीं क्या क्या पढ़ाया था, मेरे को तो कुछ नहीं समझ है ना। तो एटलीस्ट ये वाली कहानी थी। लेकिन अपना अपना मार्केटिंग प्लान मैंने ना कैलकुलेटर निकाल के, इतना पैसा आता है, इस पे इतना आता है, कार प्लान पे इतना आता है, इतने से इतना होता है, तभी तो मोटिवेशन आएगा कि यार कंपनी। तभी तो लोग 5% के लिए ये कंपनी छोड़कर उस कंपनी में चले जाते हैं। उनको पता नहीं होता ना बैनरी। अभी हम, एक लड़की थी, पता नहीं कौन थी, मैंने उससे पूछा बैनरी प्लान और नेटवर्क प्लान में, बाइनरी प्लान सिस्टम में, नेटवर्क सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? कुछ पता नहीं, है ना। तो नहीं मालूम है लोगों को, है ना। नहीं पता है नेटवर्क सिस्टम में क्या बेनिफिट होता है बाइनरी प्लान में। तो एक्चुअल में जो लीडर बनता है, जो सबसे ज्यादा उस इंडस्ट्री में पैसा कमाता है ना, उसके पास नॉलेज ज्यादा होती है। उसके पास ना, उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, उसका उसका जो समर्पण होता है ना अपने अपलाइन के प्रति, कि जो वो बोलेंगे हम वो करेंगे, है ना। जो सिस्टम बोलता है हम वो करेंगे। एक्चुअल में पैसा वो सबसे ज्यादा बनाते हैं। देखो, परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं। ठीक है। आज आज ऐसा था कि ऑफिस भी बंद था, और पर्सनल ऑफिस में सारी चेयर बुक थी। आज मैं पूरे दिन टहलता ही, है ना। लेकिन काम नहीं रुका, है ना। मैं काम करता रहा, अपना अपना बेस्ट पूरा करता रहा। ठीक है। तो आप ये बात समझना, जब तक आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तब तक पैसा आएगा नहीं, है ना। जिस दिन वो, जिसके यहाँ से अभी मैं लेके आया पनीर वगैरह, तो अगर जिस दिन उसकी दुकान क्लोज हो जाती ना, हजारों रुपए का नुकसान होता है उसका, है ना। कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा तो जब तक वो बेचेगा नहीं ना, तब तक उसको आएगा नहीं। ठीक है। तो वो ना, एक पर्सन बैठा था, मैं मेडिकल स्टोर पे गया था, एक पर्सन बैठा था, वो वैसे कैसे पढ़ रहा था, और आपको पता है क्या पढ़ रहा था? सेल्स पढ़ रहा था, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ रहा था। मैं पढ़ रहा था, ट्रस्ट मी, बगल में बैठा था वो जो दुकानदार था ना, वो बगल में बैठा था, वो पढ़ रहा था। मैं ऐसे देखा, उसमें ना वो किसी की वीडियो चल रही थी सेल्स की। तो बोला बताओ यार, ये देखो। और आपको पता है, मैं एक ऐसे गया था, कुछ सामान लेने गया था, वो प्राइस उसका पहले उसने बताया 150 रुपए। ठीक है। बोला अभी के लिए ले रहे हो तो आपको 100 रुपए का दे दूंगा। तो मेरे पास पैसे कम पड़ गए, मैं बोला बाद में दे दूंगा। उसने मेरे चेहरे को देखकर या मेरे उस पर देख के, पॉकेट में देख के, वो समझ गया उसके पास पैसे कम है। उसने बोला कि कोई बात नहीं, 90 रुपए का ले लो, ले जाओ। मैं एकदम शॉक्ड हो गया, बताओ। ये इंसान को जाने नहीं देते हैं, उनको दे के भेजेंगे। वो तो एक गोलियां लेने जाते हो ना हेल्थ के लिए, है ना,
एसिडिटी बन जाए, एक गोली के साथ 10 गोली फ्री दे दे देंगे, ये है ले, ये ले, है ना। उसका बिल ना 100 रुपए का बना देंगे। मेरे गांव में 10 रुपए का खुराक आराम से बुखार की दवाई मिल जाती है, यहाँ पर 10 रुपए का कुछ नहीं, 10 रुपए की तो आधी गोली भी नहीं देंगे आपको, है ना। इतनी बड़ी इतना भर के देंगे पूरा, है ना, ऐसा करके विटामिन ये वो। तो उनका पैसा बनाना है। मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, हर इंसान ना बेच रहा है, पॉलिसी बेच रहा है, प्रोडक्ट्स बेच रहा है, सर्विस बेच रहा है, कुछ बेच रहा है तो वो पैसा बना रहा है। वो ब्रांडिंग बना रहा है तो पैसा बना रहा है। वो ब्रांडिंग कर, देखो इनिशियल लेवल पे बात समझना, इनिशियल लेवल पे आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, इनिशियल लेवल पे सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम हैं बिजनेस में। और बिजनेस में इनिशियल लेवल पे बहुत दिक्कतें भी होती है, तकलीफ भी होती है। लेकिन बेस अगर आपका मजबूत होगा ना, अगर आपका बेस मजबूत होगा, कोई गिरा नहीं सकता है आपको। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत तब आती है जब आपके पास नॉलेज नहीं होती। इरिटेशन कब होती है? एक इंसान कॉल सेंटर में जॉब करने कब जाता है? जब उसको पता नहीं होता कि फॉरएवर कितना देती। ट्रस्ट मी, फॉरएवर असिस्टेंट सुपरवाइजर से ज्यादा, सुपरवाइजर पे सबसे ज्यादा। मैंने आज तक जब भी मैं सुपरवाइजर बना, जब भी पैसा आया, एक्सपेक्टेशन इतनी की थी, लेकिन उससे डबल, मतलब उससे ज्यादा ही पैसा आया, है ना। पता नहीं कैसे होता है, कौन सी कैलकुलेशन लगती है, मेरे को आज तक नहीं आई। तो इसमें पैसा ज्यादा मिलता है मुकाबले वहां पे, ठीक है। लेकिन चीजें प्रीमियम है, और प्रीमियम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए थोड़ा नॉलेज गेन करना पड़ता है। साथ में मेरा भाई है, मैं बोलता हूँ उसको, ब्रांडिंग पर काम कर, पहले अपनी प्रोफाइल को मजबूत कर जिस प्रोफेशन में है, और उसके बाद ये सोचने की क्षमता कहाँ मिलती है। आप शायद पता नहीं यूट्यूब में क्या देखते हो, मुझे नहीं मालूम, है ना। लेकिन मैं ना आज ना, ये देखो वीडियो चल रही है, ये अभी मैं कार में ऐसे चला के आया था, ये देखो सोचने की ऐसे करके, है ना, ये, ठीक है। गलती से कल ऐसी मूवी देख ली थी जीजा के साथ बैठकर, वैसे कोई मेरी इच्छा नहीं होती मूवी देखने की, है ना। ये देखोगे ना ऐसे करके। तो यहाँ पर मैंने एक एक पार्क गया था, तो मैंने एक वीडियो देख रहा था बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, ये आई होप देख रही होगी, है ना। ये देखो, ये बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, ये सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को देखकर हम कैसे बिजनेस, तो एक होता है ना कि समर्पण, हम होते हैं ना कि सब किसी बिजनेस में, किसी चीज में ना समर्पित हो जाए कि यार आप मुझे यही करना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है ना। चाहे करें पार्ट टाइम, लेकिन उस समय इतना समर्पित होके करें कि हमें उसे करना ही करना है ना। ऐसा ना हो कि नाम के लिए कर रहा हूं। तो मैं कहा था, मार्केटिंग प्लान के ऊपर का था। मार्केटिंग प्लान में चेयरमैन बोनस पता होना चाहिए आपको, कार प्लान पता होना चाहिए आपको, रॉयल्टी इनकम पता होना चाहिए। ये सब नहीं पता है ना, एक एक पॉइंट लिख कर काम कर लो। अच्छा, इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, वो लिख कर काम करेंगे अभी, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे, वो भूल जाएंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोडक्ट्स, है ना। प्रोडक्ट्स, मैं आपको बोल रहा हूँ, नॉर्मली अच्छे से समझाने आना चाहिए, आपके पास टूल्स होने चाहिए, आपको भेजने आना चाहिए, इमोशनली कनेक्ट करने आना चाहिए, है ना। तो प्रोडक्ट के बारे में क्या, एलोवेरा के बारे में, एलोवेरा के बारे में आप काम कर लो। क्या है एलोवेरा, कितनी, कितना, मतलब 5,000 ईसा पूर्व, है ना, 5,000 पहले की, है ना, वो प्रॉपर पहले उसकी हिस्ट्री रह गई है ना। वो महात्मा गांधी जी यूज करते थे, सिकंदर महान, है ना, वो उनकी भी हिस्ट्री, तो ये सारी चीजें ना आपको मिल जाएंगी, तो उनके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और ये सबसे खूबसूरत, है ना, वो महारानी थी, वो पीती भी थी, नहाती भी थी, तो पता होना चाहिए आपको। होता ना कि उस एलोवेरा के बारे में डेप्थ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एलोवेरा कौन से स्टेज पर, है ना। क्लियोपेट्रा, थैंक यू पुष्पा, थैंक यू। ये यही चीज है। सो एक्चुअल मैंने क्या है कि अभी मैं जस्ट मतलब मैं जस्ट अभी ऑफिस से मतलब जल्दी जल्दी में यहाँ पर ट्रैफिक में था, है ना। तो बहुत ज्यादा एकदम ऐसा बहुत सारे लोग आ गए ना, तो दिमाग एकदम, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, है ना। तो इस तरीके से तो मतलब एकदम फोकस नहीं कर पा रहा मैं, तो फिर मैं अभी आपको बता रहा हूँ किलोपेट्रा। तो आपको सामने वाले को समझाने आना चाहिए, बट इजी वर्ड में, ऐसा ना हो कि हम एकदम से, अच्छा बताओ इतना बढ़िया तरीके से कि उसको समझ में आ गया, तो वो भी यूज करेगा, और उसी फीलिंग के साथ उसने लोगों को बता दिया, तो आपके साथ एक पर्सन और आ जाएगा। तो एक इंसान को इतना मत बताओ, बताओ तो ढंग से बताओ, थोड़ा अपना पूरा टाइम लगा दो। लेकिन अगर आपने अपना पूरा टाइम लगा दिया, अगर वो सही इंसान निकला ना, तो आपको बहुत होता है कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देगा।
लेकिन ये नॉलेज होगी। अभी जैसे पुष्पा ने फट से उन्होंने बता दिया, उनको पता था, उन्होंने एलोवेरा पे काम किया, है ना। तो एक मेरे पास ऐसे बुक है, तो वैसे ये वाइफ फॉरएवर की है, तो आप मंगा ही सकते हो। यहाँ पर ऐसे इससे सारा चीज दिया हुआ है ना, ये एलोवेरा के बारे में बताया हुआ है, ये सारी चीजें ये। ठीक है, इसका ना पूरा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और गुड हेल्थ में आप जाओगे ना तो मिल जाएगा आपको। शायद वहां पर है, वो ना आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पर जाओगे ना एल स्टोर पे, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हो एलोवेरा की पूरा पूरे इंग्रेडिएंट के बारे में। ठीक है, तो ये सब ना कंपनी के बेसिक है। आपका काम पता है कहाँ रुक जाता है, कहाँ रुक जाता है, जो कि आपको बताना नहीं आता। जैसे मार्केट के बारे में आपको थोड़ा पता भी होना चाहिए, क्या है मार्केट में, क्या चल रहा है। किसी की बुराई नहीं करना, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए क्या है, कितना है, डिफरेंस बताने आना चाहिए। इजी पर्सन जो प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर देता है, या प्रोडक्ट उससे ले लेता है, बाई कर लेता है ना, उसके पास स्टोरीज होती हैं बहुत अच्छी अच्छी। ठीक है, लेकिन इसीलिए बोलते हैं 1 साल लगते हैं अपने ऊपर मेहनत करने में, काम करने में। ठीक है, तो इस बिजनेस में यही कुछ चीजें हैं जिस पर आपको काम करना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी भी है। ठीक है, सो मेरे पास कुछ पॉइंट्स आपको देने के लिए था, और बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, किसी को कोई सवाल हो पूछ सकता है, बस मुझे 1 मिनट दे दो। ओके, सो मैंने आपको बता दिया कंपनी की प्रोफाइल में एक्सप्लेन करना कैसे है, समझाना कैसे है, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए। दूसरा, मार्केटिंग प्लान आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको पेन पेपर में सामने वाले को समझा पाओ, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। आपको प्रोडक्ट्स ये पता होना चाहिए, 10 10 20 20 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। चलो अब सामने से लिखो। सामने वाले को क्या चाहिए, वो बताओ। जो आपको चाहिए, है ना, 2 सीसी या पैसा, है ना, वो मत बताओ और वो मत दिखाओ। उसको ये बताओ कि 2 सीसी करके उसको क्या मिलेगा, इस बिजनेस में आके उसको क्या मिलेगा, है ना, और इन प्रोडक्ट को यूज करके उनको क्या मिलेगा, क्या ग्रोथ मिलेगी, क्या। अच्छा, मैं ना जब भी बिना प्लानिंग के काम करता हूँ, जब भी बिना प्लानिंग के ट्रेनिंग देता हूँ, शब्द ही बिखर जाते, फोकस लेवल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है ना। तो बिना प्लानिंग के कुछ भी काम मत किया करो, चाहे वो क्लोजिंग हो, चाहे वो फॉलोअप हो, चाहे वो हो, जब भी हो कोशिश करो। मैंने काफी लोगों को नोटिस किया, वो मैंने काफी लोगों को नोटिस किया, ध्यान रखो, जब प्रॉब्लम आपके पास आने से खत्म हो जाती है, यानी अगर आपकी टीम से प्रॉब्लम उठी है, आप तक आके खत्म हो जाती है, उस दिन आप ना बहुत अच्छे लीडर बन जाओगे। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम आपके सीनियर तक बार बार पहुंच रही हो, और ध्यान रखना, बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि सर को चिपका देते हैं, है ना, ये देख लेंगे, हम तो फ्री हो गए, है ना, तो हमें बहुत सुकून मिलता है ना। लेकिन अगर वही चीज हमें खुद करनी हो, है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाए। अभी अनामिका की, है ना, अभी जीवनलाल को प्रॉब्लम हुई है ना, उनकी टीम से हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अ, आपको कोई भी प्रॉब्लम उनकी हुई है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सॉल्व करना, आपको चाहे कंपनी से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, पहुंचा ना हो, आईडी नहीं बनी, केवाईसी नहीं हुई, बैंक डिटेल सबमिट नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम्स हुई, कितना, A to Z आपको पता होना चाहिए। नहीं, ध्यान रखना, मैनेजर बनने के बाद भी आप एक एक ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। बन तो जाओगे, बट कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, मेरे सर बार बार एक ही चीज बोलते हैं, सफल होने के लिए ना आपको लगातार अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, लगातार अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, समय के साथ आपको चलना पड़ेगा, समय के साथ आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि एजुकेशन ये नहीं है कि, है ना, समय चले जा रहा है, एजुकेशन वही है। इंसान की पहनने का ढंग, खाने का ढंग चेंज हो गया, लेकिन आज व्यवस्था वैसे ही है ना। तो ये बिजनेस ना
हर टाइम एक इंसान वो ग्रोथ लेता है। जैसे एप्पल है, वो अभी iPhone 16 निकाला, उसके बाद फिर 17 पर काम करेगा, फिर 18 पर काम करेगा, वो लगातार चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। रुका तो नोकिया की तरह उसका है ना, समापन हो जाएगा। तो वैसे ही बिजनेस होते हैं। जो दुकानदार अपने नॉलेज को, अपनी कम्युनिकेशन को, है ना, पहले कैसे थे, स्टूडेंट थे, है ना, संस्कारी थे, आप तो राक्षस हो गए, जिंजी हो गए, जिंजी, है ना, है ना। तो पर्सन को भी उसी हिसाब से आपको, है ना, चेंज करना पड़ेगा, है ना। जैसा इंसान, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है। दिखो फेक दिखो, बट अंदर से जैसे हो, ठीक है, अंदर से रहो। ठीक है। तब आपका बिजनेस होगा। अदरवाइज किसी को, आपका उसका डायरेक्शन दूसरा है, आपको उसको डायरेक्शन देना है, किस डायरेक्शन में तेरा फायदा हो सकता है, तेरा तेरा तेरी तेरी ग्रोथ हो सकती है ना। सवाल सही पूछोगे तो जवाब आपको सही मिल जाए। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझोगे। आपका देखो, इतनी चीजें सीख ली हैं कि मतलब अब एक्सप्लेन करना भी बहुत, है ना, वो जाता है कि यार कैसे समझाएं कि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। लेकिन ये सब कुछ प्रैक्टिस का गेम है। बिना प्रैक्टिस के कोई यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चीजें आपको बना सके। सो पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। अपने और अपने कंपनी के प्लस और माइनस पॉइंट आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। कंपनी के प्लस और माइनस पॉइंट पता होने चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ना, इतना कंपनी पैसा क्यों दे रही है ना, कैसे दे रही है, आप बताओ, इस सवाल का भी जिन पे जवाब दो, है ना। तो आपके पास सवाल का जवाब नहीं होता, आप इरिटेट हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, अपलाइन को कॉल लगाना शुरू कर देते हो, है ना। तो ध्यान रखना, जब तक मजबूत नहीं बनोगे मेंटली, है ना, तब तक बहुत मुश्किल। पैसा फॉरएवर में, मैं एक चीज बोलता हूँ, एक 10 ऐसे तो ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल, ये ऐसा, ये ऐसा हो ना ट्रायंगल, है ना। तो ये ना हाफ में तीन डिवाइड कर दो, नीचे वाला भाग बड़ा होगा, बीच का छोटा, 10, इधर 10 लिखो, इधर 30 लिखो, है ना। इधर इधर 60 लिखो, इधर 30 लिखो, इधर 10 लिखो, है ना। हो गए ना। सो तो जो 60 वाले होते हैं ना, वो पर्सन है जो, वही होते हैं ना, आए खाए जनसंख्या बढ़ाए चलेंगे, है ना। उनको उनको कोई लेना देना नहीं है ना। आए कमाए खाए आराम से सोए, बढ़िया पार्टी करे, 2000 का बाल कटवाए, मुझे टेढ़ी करे, बढ़िया खाए पनीर, फिनिश, खत्म खिला, है ना। बट 30% वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी इंजीनियर होते हैं, लॉयर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, है ना, वो 30% में आते हैं। तो जो कुछ लोग होते हैं ना परसेंटेज में, वो 30% में जाते हैं, है ना। लेकिन 30% में ना बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं। 30% में, 10% में बहुत रियर लोग जाते हैं। 30% में वही है ना, खाए में जैसे हो ना, 90 1 लाख रुपए आ रहे हैं सरकारी नौकरी से, भाड़ में गई दुनिया, 50,000 रुपए नौकरी से आ रहे हैं, बस खत्म, है ना। तो वो लोग होते हैं कि बस ठीक है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना, 60% से 30% लोग तो भी बेटर होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन 10% वो लोग होते हैं ना, जो बहुत ही लाजवाब इंसान होते हैं, बहुत ही शानदार इंसान होते हैं, जो अपनी नॉलेज पर सेक्रीफाइस करते हैं, एक नॉलेज पर भी काम करते हैं, बहुत तकलीफ भी फेस करते हैं। वो मान अपमान का होता है ना, कि ध्यान नहीं देते कौन क्या बोल रहा है, मुंह नहीं बनाते हर चीज को लेकर, है ना। तो वो इंसान ना बहुत सफल होते हैं। और आपको पता है, उनकी जनरेशन में भी बहुत सफल इंसान रहते हैं, उनको कभी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। ठीक है। हमारे दोस्त हैं, कमाते 50 60 हजार कमाते हैं, बढ़िया से खाएंगे, बढ़िया से कमाएंगे, संडे और शनिवार और रविवार 30 से 40 हजार ऐसे ही लुटा डालेंगे, है ना। ये है वो है, तो वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि समय, हमेशा ध्यान रखना, समय का कैलकुलेशन कोई नहीं करता है, पैसे का कैलकुलेशन मोस्टली लोग करते हैं। ठीक है। तो ये 60 30 और 10, इसका पता होना चाहिए। और 10% में आना है ना खुशी, तो नाम में खुशी है, लेकिन है ना, खुश तब रह पाओ, उस खुशी को पाने के लिए ना, आज के दिन के लिए लड़ना पड़ेगा। अच्छा, लड़ना नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा, लड़ना नहीं, चेंज होना पड़ेगा। ठीक है। सोच बदलनी पड़ेगी। ओके। सर नेक्स्ट पॉइंट शायद मैं कवर ना कर पाऊं, है ना, सारे पॉइंट, बट ट्राई करूंगा। आपकी टोनालिटी कितनी प्यारी है ना।
हमारा भाई बोल रहा था अभी, है ना, एक उनका अच्छा मैं तारीफ नहीं करा रहा, मैं मेरे को मिलता है रिकॉर्डिंग, है ना। तो मेरा भाई बोल रहा था कि हमारे दोस्त है एक भैया, उनके कोई ऑनर था, तो मतलब कुछ ऐसा लेना देने में पैसे हो गए, मैंने बहुत प्यार से समझाया, तो उसका दोस्त था, वो बोलता अगर इसके जगह पर मैं होता, आपके भैया की जगह मैं इसके मुंह पे गाली दे देता, है ना। तो आपके भैया की टोन बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कैसी है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला। तो जब तक सामने वाला बोलना ना शुरू कर दे कि यार क्या है कैसा है, उस दिन मत मानना कि आप बेहतर हो चुके हो। और ध्यान रखना, हर एक सीढ़ी पर सफलता मिलेगी, और उसके साथ साथ कंफर्ट जोन और नेगेटिविटी भी मिलेगी, ठीक है। तो टोन, टोनालिटी और ट्रेनिंग, ये सारी चीजें आपको आपकी बढ़िया होनी चाहिए। बहुत अच्छे लोगों के बीच में रहोगे तभी आगे बढ़ोगे। कल मेरे जीजा के साथ मैंने ट्रेन मूवी देख ली 3:30 बजे तक, मेरा पूरी रात पछतावा हुआ कि यार टाइम वेस्ट हो गया। तो अब नहीं बैठूंगा। तो कभी बाई चांस सीआईडी देख लेता हूँ, भूतिया सीआईडी, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं 30 मिनट बैठूंगा, अच्छा बैठूंगा मूवी की जगह पर ना द सीक्रेट लगा के बैठूंगा, ऐसे ऐसे मजा आ जाता है। माइंड भी खुश, और लर्निंग सी लर्निंग्स मिल गई, है ना। तो अच्छी चीज है, ना भरोसा हो तो जीजा है पूछ लो, अभी बुला देते हैं, है ना। मैंने उनको बोल रहा था इसके जगह पे मिल्खा सिंह नहीं लगा सकते थे, ये सब लगा के फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया, है ना। तो मैं पूरी 1 घंटे तक चिल्ला रहा था, वो तू पागल हो गया ना, भरोसा बुला के पूछवा दूंगा, है ना। तो हमें पता है ना हमें किस डायरेक्शन में लेके जाना है उसको, हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। ध्यान रखना प्रोस्पेक्ट से आप कब बात करते हो, कितनी बात करते हो, है ना। कोई बात नहीं है, पीछे मेरा भी रखा है, अभी लड़का देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, खुद से ईमानदार रहना, आप अपने अपलाइन से कितना भी झूठ बोल लेना, है ना। मेरी कमर दर्द हो रही है, सर दर्द हो रहा है, खुद से ईमानदार रहना, क्योंकि अगर आप खुद से ईमानदार नहीं हो ना, अच्छा, तो ध्यान रखना फिर तो आपका कल्याण तय है, ठीक है। वो कुछ नहीं कर सकता है, उसकी सुनोगे तो ठीक है, नहीं सुनोगे तो ठीक है ना, वो उसका कुछ नहीं हो सकता, सो उसका नहीं, आपका कुछ नहीं हो सकता, सो कब बात कर रहे हो, कितनी बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, रीजन पर्पस क्लियर होना चाहिए। फोन अगर आपने लगाया है तो बहुत सोच समझ कर बात करो, कितना बात करना है, क्यों बात करनी है ना। हंसी मजाक थोड़ा बहुत चलता है, ज्यादा से ज्यादा अभी मैं ज्यादातर, वैसे खुशी मेरे को ज्यादा परेशान करती रहती है हमेशा, तो मजा हमेशा फोन करके, है ना, ये ऐसा है वैसा है वैसा है, तो हम हमेशा मजाक करते रहते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अच्छा इनकी मम्मी से बात कर लो, ऑलरेडी आप मैनेजर बन जाओगे, है ना। वंडरफुल, वो ऐसी पॉजिटिविटी है कि जिसकी कोई हद नहीं है, सो तो मतलब एक ऐसा प्रेम होना चाहिए, एक ऐसा कि सामने वाले के दिल से कनेक्टेड हो जाओ, कि हाँ यार जिंदगी में, है ना, उससे बढ़िया लगे ना। लेकिन उसके लिए इंसान सही बनना पड़ेगा, उसकी वॉइस टोन आपको सही, आपकी वॉइस टोन होनी चाहिए, आपकी बॉडी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, और बहुत मेहनत से, बहुत प्रैक्टिस से आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी। मीनाक्षी, पसीना आ रहा है, कोई बात नहीं, कमाओ और एसी लगवाओ, तो पैसा होगा, तो आपके पास नए नए आइडियाज होंगे, नई नई नए नए चीजें, हर चीज है, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। पैसा भी बताया था ना, चेक आएगा ना अगर आपको महीने के बढ़िया वाला, है ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक मोटिवेशन होगा, अरे हेलो मतलब ऐसा करके, लेकिन अब आएगा नहीं, डिमोटिवेशन पड़ा हुआ है अंदर, है ना, तो फिर आप ना उस हिसाब से बात भी नहीं कर पाओगे। तो पहले फेक दिखो कि यार हमारे पास बहुत पैसा है, नकली चेक लेके आओ, लिख के अपने जेब में डाल लो, है ना, यहाँ डाल दो भाई मैं करोड़पति हूँ, इस तरीके से बात करो, वो ना धीरे 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 ना बनना शुरू हो जाएगा। फेक दिखो, फेक, है ना, उसके बाद रियल में दिखना शुरू हो जाओ। ऐसा फेक, ध्यान रखना, मैं बार बार फिर बोलता हूँ, आपके फेक दिखने या बोलने से किसी का नुकसान या किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। नहीं तो पता लगा वो ऐसे लड़की को इंस्टाग्राम पर देख लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, जब लड़की देखने गया मेरा दोस्त, तो बोलता है यार माफ कीजिएगा, वैसे सब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसको ठीक नहीं लगी, है ना। तो चीजें ऐसे ना, भावनाओं को आहट तो हो गया ना, उसका पैसा ये वो, एटलीस्ट रियल में रहो, है ना, चीजें रहे, ऐसा मैंने एक एग्जांपल दिया, आई होप शायद ढंग से दे पाया होगा। तो चौथा पॉइंट, किसी को देख कर
कभी भी प्री जज मत करो कि करेगा नहीं करेगा। अच्छा, मुझे ना जितने लोगों पर बड़ी आशा थी ना, वो आज हमारे साथ नहीं है। मेरे को बिलीव जिनके ऊपर बहुत ज्यादा था, आज वो ट्रेनिंग में नहीं है। वो मेरी बात नहीं सुनते, वो मेरी बात नहीं मानते, है ना। और जिन पर आशा थोड़ा कम थी, आज वो हमारे साथ खड़े हैं। ठीक है। सो किसी को प्रीजज मत करो, किसी को छोड़ो भी मत, है ना। सबको लेके चलो, जो चलना चाहता है चढ़ो, चलना चाहता है साथ चल लेगा, नहीं चलना चाहता तो पीछे रह जाएगा। दैट्स इट, कुछ कर नहीं सकते आप। ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आज के समय में, सोशल मीडिया, घर परिवार, ये वो। कल यही तो हुआ, मेरे बिस्तर के सामने टीवी लगा दिया, वो भी मैं सीक्रेट देखता था, पता नहीं कौन सी मूवी, भूतिया लगा दी और डाला ऐसे करके, तो गड़बड़ हो गया, है ना मामला। तो कामना आई, मैं कामी बन गया जाके, है ना। तो ये पता होना चाहिए, इसको ना सेट करके लेके चलो, ये आपको बहुत ऊपर तक पहुंचा दे। ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं, आपको अपने सक्सेस तक पहुंचा देगा, है ना। ये बहुत कमाल की चीज है, ये बहुत बहुत ज्यादा यूनिक चीज है। ठीक है। कभी भी किसी के देखकर प्रेशर मत करो, बहुत बेहतर हो सकता है। कोई नहीं मान रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है, तो ध्यान रखना, आपकी ट्रेनिंग टोनालिटी कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप बजाय अपलाइन पर चिल्लाने के, है ना, उन पर इरिटेट होने के बजाय अपने डाउट करने के, आप अपनी कमियों पर काम कर लो, अनामिका त्रिपाठी। ये देखो, ये कैमरा, है ना, सो एनी हाउ, चलो छोड़ो, जाने दो। तो अगर आपके साथ कोई काम नहीं कर रहा है, बात नहीं सुन रहा है ना, चीजें नहीं फॉलो कर रहा है, तो ध्यान रखना, आप अपनी नॉलेज पर देखना कमियां कहाँ हैं, बजाय अपने डिसीजन पर बार बार डाउट करना कि यार गलत तो नहीं ले लिया, ऐसा तो नहीं ले लिया, है ना। नहीं तो आत्माओं की तरह भटकते रहोगे और कहीं नहीं पहुंच पाओगे, ध्यान रखना। ठीक है। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है, और ट्रस्ट में वैसे भी नहीं है। क्योंकि मैंने मार्केट में जाके, आप एक एक दुकानदार को देख लो, जो बनना चाहते हो वहां जाके देख लो, है ना। तब आपको पता चलेगा अचानक क्या होता है। फ्री में मिला होता है, अचानक हम चेंज कर जाते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान रखना इस चीज की। काफी लोग, मैंने अब लिंक तो भेजा है, काफी लोग ट्रेनिंग में नहीं है। वो एक एक परसेंट ना आगे बढ़ने की बजाय ना गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। ठीक है। तो आगे जाने के लिए ना आपको करना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना, हर एक्टिविटी को फॉलो करना, क्योंकि आप जिम्मेदार पर्सन हो। अच्छा, जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी छीन ली जाती है, मांग ली जाती है, दी नहीं जाती है। समझ आया। अभी कल ट्रेनिंग थी कीर्ति परी की, है ना। उनका एक बार मुझे कॉल नहीं आया कि सर मेरी ट्रेनिंग है, आप मुझे बताया नहीं। सबसे बड़ी गलती। इसका मतलब क्या है, जिम्मेदारी इनकी थी, हमारी नहीं थी, लेकिन कॉल नहीं आया, है ना। तो क्या था, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। कोई जेन्युइन रीजन रीजन नहीं होता है। प्लीज इस चीज को जितनी जल्दी जीवन से हटा दोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कल बूढ़े हो जाओगे, कल कोई एज हो जाएगी ना, जब आपके आगे की जनरेशन आपसे पूछेगी, कोई पूछेगा ना, आपके एक्सक्यूजेस, बहाने नहीं काम आने वाले हैं कि मेरी मेरी कमर में दर्द हो गया था या मेरे पाँव में दर्द हो गया था। ठीक है। कोई भी तकलीफ हो नहीं, एक चीज देखेंगे, पैसा कितना है भाई तुम्हारे पास, तुम कामयाब हो या नहीं हो, है ना। तुम्हारे तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा, मेरे सर खुद ही बोलते हैं ऐसा करके, है ना। तो आज तुम्हारी कमर दर्द हो गई, सर दर्द हो से कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी लाइट से हर सीजन वाइज, है ना, लाइट चली जाए, ये चला गया, वो चला गया, इससे सफलता में कोई लेना देना उसका नहीं पड़ता है। समझ आया। ठीक है। ओहो, टाइम का भी आ गया। चलो हम आपसे थोड़ा बात करेंगे, है ना। ये तो काफी लंबा है, सेकंड पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, है ना। बस मैं कुछ बहुत पिन पॉइंट बोल देता हूँ कि आपने गोल्स को बना के काम करो, अपने टारगेट को बना के काम करो, हर एक चीज को कैलकुलेट करो प्लीज। आप टू डू लिस्ट बनाओ, आप चाहे मुझे भेजो या मत भेजो, खुद से ईमानदार रहोगे तो आपका चेक भी बनेगा, लोग भी आएंगे, और काम भी होगा, और ग्रोथ भी लोगे। नहीं करोगे तो फंसे आप रहोगे, ध्यान रखना, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो आपके सफल, मैं आपको बोलता हूँ,
ट्रस्ट मी, जिस दिन आप ना अनामिका, जिस दिन 5 स्टार होटल में कंपनी आपको स्टे करा के लेके जाएगी ना, उस दिन आपको, उस दिन सबसे ज्यादा प्राउड होगा कि आपने इस दिन, मैंने यस बने थे, इस दिन मैंने काम किया, इस दिन मैंने सर से बात की बात मानी, मैंने गोल्स बनाया। जिस दिन अपने माता पिता को लेके जाओगे ना, उस दिन सबसे ज्यादा आपको प्राउड होगा कि हाँ यार, मैंने उस दिन का सबसे बढ़िया डिसीजन लिया है। मैंने देखा है, सर एक ही चीज बार बार बोलते हैं, जो भाग गए वो समय के साथ नहीं बदले, जो लगे रहे और बदलते रहे वही टॉप पर, वही आगे हैं, वही ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि हर एक पर्सन, हर चीज का कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर मतलब कॉम्पिटिटर है, माफ कीजिएगा, है ना। ठीक है। हर कोई बहुत, आज के समय में ना, पहले कंपटीशन बहुत लो था, आज के कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। तो आपकी नॉलेज और आपके एफर्ट्स, इसीलिए अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दो, अपने फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान दो। नहीं तो जीवन में अगर हेल्थ चली गई ना, तो बहुत पछताओगे, यकीन मानिएगा। ठीक है। अगर कोई बीमारी हो गई ना, तो बहुत पछताओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ठीक है। सो अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, मेंटल हेल्थ के लिए बुक रीडिंग करो। भले आपके पास फोकस लेवल आपको बनाना पड़ेगा, ये बनता नहीं है, ये बहुत चंचल है, इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप इसे थोड़ा 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 डायरेक्शन देते रहोगे, तो एक दिन ये संभल जाएगा और ये बात मान जाएगा, है ना। तो आप 12 हो, यहाँ पर 12 लोग बैठे हैं, है ना। ग्रुप में और भी लोग थे लेकिन नहीं आए, किसी रीजन बस नहीं आए। आप आए हो तो आप आगे जाओगे, ये एक पक्की बात है। लेकिन जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करो, जिम्मेदारी दी नहीं जाती। समझ आया आप सबको? क्लियर हुआ ना आप सबको? तो सिस्टम को समझ लो। एक एक पॉइंट, मुझे अभी भी वो डायरी मेरे पास अवेलेबल है ऐसे, ठीक है, वही कहीं रखी है। मैंने एक एक पॉइंट, 150 या 100 मैंने लिखे थे, मुझे इसके बाद ये सीखना है, मुझे इसके बाद ये सीखना है। यकीन मानिएगा, मैंने लगातार लगातार, मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं क्या करूं। मैं ऐसे शाम को उठा, ऐसे वॉशरूम में गया, मैं पता नहीं क्या करने गया, मुंह धोने गया, मैं ब्रश कर रहा हूँ, मुझे लगा सुबह हो गई, ऐसे करके। तो आप ना ऐसे बड़े सफल लोगों को देखोगे ना, तो वो ऐसे गिटार वादक थे, ऐसे करके मूवी बनाने, है ना, वो सिगार पीते थे, तो ऐसे करके। विवेकानंद महाराज सर, तो ऐसे ऐसे लोगों को देखोगे ना, तब वो मेंटली, मेंटल, है ना, मेंटली आप स्ट्रांग बनोगे। ऐसे बेकार लोगों को देखोगे तो फिर मेंटल हेल्थ का, वो तो और पागल हो जाएंगे, है ना। पागलों के बीच में रहोगे तो ऐसे तो, ये चीज नहीं सिखाई जाती। आप बात मत समझना, अगर आपको एजुकेशन में ये चीज सिखाई होती, तो शायद आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं होती। एक गॉपशप करने में, हमारे बर्थडे के दिन, है ना, मुझे बहुत विश हुई, बहुत अच्छा लगा, है ना, अच्छा अच्छा डोपामिन मिला, है ना, ब्रेन को। लेकिन जैसे मैंने कॉल करना शुरू किया, जैसे मैंने कॉल करना शुरू किया, इतना इरिटेशन लगी यार, ये तो फिर वही आ गया, ऐसे ऐसे करके, है ना। लेकिन मन मार के मैंने 5-10 लोगों को कॉल किया, फिर वही मैं, चीजें वही, है ना, उसी फील्ड में आ गया। तो मन को बनाना पड़ेगा, मन को डायरेक्शन देना पड़ेगा। अभी भी मेरे पास डायरी है, मैं ना अपनी कमियां लिखता हूँ, मुझे आज क्या करना है उस पर। भले नहीं होता, मेरा एक हफ्ते से हो ही नहीं रहा है ना, ऐसे करके कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अच्छा, यकीन मानना, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, जैसे जैसे टीम विकसित होगी ना, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, जब तक अपने टीम में आप लीडर नहीं बना देते हो। क्योंकि जिम्मेदारियां बांट दोगे ना, तो आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप सब कुछ सोचो, अकेले लेके काम करोगे, तो कुछ नहीं होगा। तो एक होता है ना कि वो एक आपने स्टोरी सुनी होगी ना, पाब्लो और ब्रूनो की, है ना। अकेले वो बाल्टी भर के पानी पीता, तो पाइपलाइन बिछाता था। तो मेरे गांव में एक पर्सन था, वो बिल्डिंग का काम ऐसे करता था। तो सॉरी, करता नहीं था, करता है ना। तो होता क्या था कि वो एक पर्सन था, वो टीम बना के काम करता था, लेबरों को रख के काम करता था, अच्छा खासा मतलब बनाया उसने, है ना। एक पर्सन होता था, बोलता था जितना लेबर रखेंगे उतना ज्यादा, जितना लेबर रखेंगे उतना ज्यादा तनख्वाह बढ़ जाएगी, है ना। तो वो जब तक बॉडी में जान थी तब तक उसने काम किया, जब बॉडी में जान कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, सारा बिजनेस फिनिश। तो यही होता है। अच्छी चीजें पढ़ोगे, अच्छी चीजें सुनोगे, अच्छी चीजों को फॉलो करोगे, आप कामयाब हो जाओगे। आज नहीं तो 30 साल तक तो पक्का कामयाब हो जाओगे। छोड़ोगे नहीं तो पक्का हो जाओगे। क्योंकि देखो, बिजनेस मेरे हिसाब से तो आप तभी कर पाओगे जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपके पास सही नॉलेज होगी। ठीक है। और मेरे हिसाब से ये फेवरेट से बढ़िया चीज तो शायद नहीं हो सकती आपके पास। आप जो भी काम कर रहे हो, लेकिन अपलाइन पे डिपेंड मत हो। आपको मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ, अपलाइन के जरिए आपका चेक भले बन जा रहा है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके खुद पर काम करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप खुद से करना शुरू कर दोगे, तो आपको कभी दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो फाइनली, अभी लास्ट में कोई सवाल किसी के हो तो पूछ